घाटशिला यूपी चुनाव के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झामुमो पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि झामुमो की मैया सम्मान योजना सिर्फ चुनावी दिखावा थी। चुनाव के वक्त सभी को पैसा भेजा गया, लेकिन बाद में घर घर में फूट डालने का काम हुआ। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत है। चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, मुद्रा योजना, लखपति दीदी या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो। उन्होंने दावा किया है कि इस बार घाटशिला की महिलाएं झामुमो के झांसे में नहीं आएगी और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को चुनकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगी। चुनाव की सरगर्मी तेज है और इस बार कांटे की टक्कर है, तो घाटशिला की जनता के सामने किन वादों को लेकर आई है भाजपा? घाटशिला की जनता इस बार तय कर चुकी है, कमल खिलाने के लिए मन बना चुकी है और घाटशिला की जनता देख रही है कि राज्य में 6 साल से जो सरकार चल रही है, इस सरकार के द्वारा किस तरह से लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था, लेकिन चुनाव के समय तो सबको भेज दिया। उसके बाद आप देखें तो धीरे धीरे घर में आपस में लड़ाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर घर में 3 महिला मेंबर है, 1 को मिल रहा है, 2 को नहीं मिल रहा है, यानी ये सरकार कहीं ना कहीं आपस में घर में फूट डाल रही है। तो माताएं बहनें भी समझ गई है ये सिर्फ चुनावी वादा है, इसका चुनाव के बाद ये देखने वाली नहीं है। तो इसलिए महिलाएं मन बनाई हैं और जिस तरह महिला माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण जो शब्द, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक नारा नहीं है, बल्कि वो सामने ज़मीन पे दिख रहा है। और प्रधानमंत्री जी लगातार 14 के बाद से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए, माताओं की क्या समस्या है, एक बिल्कुल चाहे वो पीएम आवास की बात करें, शौचालय और उज्ज्वला की बात करें, तो उससे लेकर अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी अब महिला केंद्र में, पहले महिला, और ये भारत सरकार, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है महिलाओं के नेतृत्व में विकास, तो महिला केंद्र में है, केंद्र में रखकर महिलाओं का काम हो रहा है। और निश्चित रूप से अब महिलाएं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद अब वो केंद्र में रहकर वो निर्णायक की भूमिका में रहेंगी। तो लगातार भारत सरकार ये महिला को आगे बढ़ाने के लिए, कि जो विकसित भारत का संकल्प है, महिला से ही वो आगे बढ़ सकता है, तो उनके द्वारा चाहे वो हम मुद्रा की बात हम करें, पीएम स्वनिधि की हम बात करें, स्टार्टअप की बात करें, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का, 3 करोड़ लखपति दीदी का, ड्रोन दीदी की बात अगर हम करें, तो यानी कि लगातार एक के बाद एक योजना के माध्यम से भारत सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है, ताकि महिलाएं सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भर होंगी तभी परिवार भी आगे बढ़ सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती के साथ उनका सहयोग मिल सकता है। तो इसलिए इस घाटशिला की जनता ये जान चुकी है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, इनके एक भाई जो दिल्ली में हैं, हमेशा से उनके हर सुख दुख में वो खड़े हैं। तो लोग मन बना चुके हैं कि इस बार फिर से इसके जेएमएम के झांसे में नहीं आना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना।